आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, पर ये कहानी नहीं, सीख है 2024 और 25 के लिए। किसी के लिए कहानी हो सकती है, किसी के लिए सीख हो सकती है, लेकिन यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसे अंत तक ज़रूर सुनेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपने होस्ट डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और आज है दूसरी तिथि का श्राद्ध। भगवान आपके पितरों को मुक्ति दे, शांति दे और आपके पितर आपसे बिल्कुल नाराज़ ना हो, आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद दें। लेकिन जैसा कि इस साल विक्रम संवत 2081 का जो राजा है वो मंगल है और जो मंत्री है वो शनि है, लेकिन 2082 में इसका बिल्कुल उल्टा होगा। मैं हिंदी पंचांग की बात कर रही हूँ, वही लोग समझे इस बात को जो इन्हें हिंदी पंचांग की नॉलेज है। जो शनि है वो राजा होगा और जो मंगल है वो मंत्री होगा। मैंने आपसे बहुत शुरू में ही जब विक्रम संवत 2081 की भविष्यवाणी की थी, तब मैंने आपके साथ ये बात शेयर करी थी कि इस वर्ष आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी और ऐसा ही हुआ भी और ऐसा ही हो भी रहा है। तो हमारे यहाँ मयूर विहार में एक दुकान है, बड़ी फेमस है, गूगल सर्च करेंगे तो भी दिखाई देगा, जैन राशन की दुकान। तो अपनी दुकान से रात को गए, सारा काम वाम करके अच्छे से। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत खुश रखते हैं सबको और व्यवहार बहुत अच्छा। और आज से नहीं, 40 साल से ये करीबन काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे डाउन टू अर्थ है। तो कर्माज ऑलवेज कम्स रिटर्न, है ना, वो तो आते ही आते हैं। तो वो एक दिन रात को अपने घर गए, दुकान वगैरह जैसे डेली रूटीन में बंद करते हैं वैसे ही बंद कर गए और करीबन 3-4 बजे रात में उनकी दुकान पे से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। और वो धुआं निकला तो चौकीदार ने इधर उधर शोर मचाया और फायर ब्रिगेड्स को कॉल किया, उनके घर में कॉल किया, उन्हें बताया और जैसे भी तैसे बहुत नुकसान हुआ, बट बहुत सारा नुकसान होने से बच गया। उससे भी ज़्यादा नुकसान होने से ये बच गया कि जो उनके पड़ोस में दुकानें थी वो भी जलकर खाक हो सकती थी, तो एटलीस्ट वो दुकानें बच गई। अब इसमें कहानी क्या है? जस्ट बिलीव इन कर्मा। जो लोग रात को अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर सोते हैं और कोई भी एक नंबर ऐसा इमरजेंसी के लिए नहीं खोलते, सोचिए अगर जैन साहब ने भी अपना कोई एक नंबर ना खोला होता, चौकीदार के पास नंबर ना हुआ होता, अपने आप को 30 मार खान समझा होता, जैसा कि हम जिनकी दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो ये सोचते हैं हमें ज़िंदगी में कभी कुछ होगा नहीं, हमें नुकसान की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस बार आप दिवाली पर दिवाली दें तो ये याद रखिएगा कि आप जब सोते हैं तो चौकीदार जागता है और जब चौकीदार जागता है तो आपकी सोई हुई किस्मत को भी वो जगा सकता है। जैसा कि इस चौकीदार ने बहादुरी का काम किया और उनको सही टाइम पर इन्फॉर्मेशन दी और आसपास के घरों में आग लगाने से बचाया, कि रिहायशी इलाके में ये दुकान थी। तो चौकीदार आपके घर के पास घूमने वाला एक महत्वपूर्ण शख्स है जो आपकी किस्मत के नुकसान को सच मानों में बचा सकता है। आपकी कीमती वस्तुओं का ध्यान वो तब रखता है जब आप सो रहे होते हैं। किसी भी तरह से वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। तो आप जब इस बार दिवाली देना तो बहुत सोच समझ कर, खासकर बड़े व्यापारी दुकानदारों को मैं ये कहूँगी जो अपने आसपास घर के, दुकान के, फैक्ट्री के पास काम करने वाले चौकीदारों का सही मानों में नाम तक नहीं जानते हैं, तो सोच लीजिएगा, जिसे आप नहीं जानते हैं वो बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, और जिन्हें आप जानते हैं मुसीबत आने पे तो वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाते। तो जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ, नॉट मी, कि आप चौकीदारों को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे और सबसे बड़ी बात, दिवाली उन्हें बहुत अच्छे से देंगे। जिस दुकानदार की ये दुकान जलते जलते चौकीदार ने बचाई, उन्हें भी चाहिए कि कम से कम उस चौकीदार जो है ना, उनकी ज़िंदगी में भगवान बनकर आया, उसे पैसे दें, उसका करोड़ों बार धन्यवाद करें। और ये एक ना तरीका बन जाता है, एग्जाम्पल बन, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक तरीका है कि हम ये सोचते हैं ये छोटे लोग हैं, इनकी औकात क्या है, ये क्या कर लेगा। जब आप अपने करोड़ों का माल छोड़कर अपने घर में जाकर एसी के अंदर आराम से सोते हैं ना, तो ये चौकीदार ही सही मानों में आपके भाग्य विधाता होते हैं। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। और चौकीदार को आप अपनी ज़िंदगी में किसी सोल्जर से कम बिल्कुल ना समझें। एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। खुश रहें और औरों को भी खुश रहने दें, क्योंकि आज किसी की भी बारी हो सकती है। अपने आसपास काम करने वाले वर्कर्स, चौकीदार, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला कोई शख्स या कोई भी, उन्हें इंसान समझें, क्योंकि सही मानों में तो आपकी ज़िंदगी की जो डोर है उन्हीं के हाथ में है। कमेंट्स में जय माता दी एंड बिलीव इन कर्मा। गॉड ब्लेस यू।